आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे विजिट्स को, टेक्स्ट फील्ड, फॉर्म और वैलिडेटर्स। टेक्स्ट फील्ड ऐसी फील्ड जिसमें हम अपना कोई भी टेक्स्ट हमारे जो ऐप है उसको हम एज अ इनपुट देते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है। एक विजिट बनता है टेक्स्ट फील्ड के नाम से। टेक्स्ट फील्ड के नाम से हमारे पास विजिट बनता है। डेकोरेशन भी होती है, लेबल टेक्स्ट होता है, बॉर्डर होता है। ये अभी जब कोड करेंगे और इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑब्सक्योर टेक्स्ट होता है। जैसे हमारे पास कोई भी एज अ पासवर्ड हम लगाते हैं तो हमें पासवर्ड शो नहीं होता। साथ ही एक विजिबल का आइकन होता है, एक आई का बनी होती है, जिसे हम टैप करते हैं तो हमें हमारा पासवर्ड शो होता है। तो इसके बाद ईमेल आ जाता है। ईमेल हमारे पास इसकी डेकोरेशन कुछ होती है, इसकी वैलिडेशन होती हैं कि वैलिडेशन हमारे पास ईमेल एज अ ईमेल होनी चाहिए, ना कि हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट हो। जैसे ईमेल के अंदर एट और .com होना लाजमी है। इस तरह का एक वैलिडेशन होती है ईमेल के अंदर। फॉर्म एक ऐसा विजिट है जिसको हम किसी भी लॉगिन स्क्रीन या साइन अप स्क्रीन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू नल हो, कोई भी चीज़ नहीं है या एम्प्टी है हमारे पास वैल्यू, तो ये हमें एक मैसेज रिटर्न करेगा। तो उसी टेक्स्ट फील्ड के नीचे एक मैसेज शो करता है। जैसे हम रिटर्न कहते हैं, रिटर्न में हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास वो हमें वहाँ पर शो हो जाएगा। अगर हम इसे खाली टैप करेंगे तो ये हमारे पास रिटर्न करेगा प्लीज़ इंटर योर ईमेल। कोर्स स्क्रीन पर ये मेरे पास मेरी फ्लटर स्क्रीन है। यहाँ पर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कोड को ख़त्म कर देता हूँ, जो कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कोड है। मैं इसे यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ, स्टेटलेस को ख़त्म कर देता हूँ। ये हमारे पास ये होम पेज आ गया, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। मैं यहाँ पर स्कैफोल्ड लगा देता हूँ। स्कैफोल्ड हमें बॉडी देगा और बॉडी के अंदर हम अपने जितने भी विजिट्स हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्म आ गया, फॉर्म कंटेनर आ गया। कंटेनर के अंदर हम अब टेक्स्ट फील्ड लगाएंगे। अगर टेक्स्ट फील्ड लगाने के लिए हम यहाँ पर इसे चाइल्ड देंगे और यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड जैसे लिखेंगे, ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, तो ये हमारे पास एक फील्ड बनकर आ जाएगी। जैसे हम इसे सेव करेंगे तो ये हमें कोई चीज़ भी अभी दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही ऐप बार लगाऊंगा तो ये हमारी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और होप सो अभी भी हमें ये नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसे एक कॉलम के अंदर रैप कर देते हैं। जैसे ही हम कॉलम के अंदर रैप करेंगे ना तो हम इसे एक्स्ट्रा चीज़ें भी लगा सकेंगे। हम इसके साथ एक टेक्स्ट लगा देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि ये हमारा इस टाइम कहाँ है। सबमिट का एक टेक्स्ट लगाएंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो ये हमारे पास है, ये सबमिट का इसने बटन शो कर दिया। मीन टू से कि टेक्स्ट फील्ड हमारी इसके ऊपर है। जैसे मैंने इस पर टैप किया तो पहले तो ये बिल्कुल अनविजिबल थी, तो जैसे मैंने इस पर टैप किया तो ये एक लाइन ड्रा हुई और यहाँ पर एक कर्सर आ गया। मैं इसे थोड़ी सी पैडिंग बल्कि इसकी डेकोरेशन करते हैं हम। जैसे हम मैं इसकी डेकोरेशन पर जाऊंगा, इनपुट टेक्स्ट डेकोरेशन लिख देता हूँ इनपुट डेकोरेशन के नाम से। अब हम इसे बॉर्डर देंगे। बॉर्डर जैसे देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आउटलाइन, इसे आउटलाइन इनपुट बॉर्डर जैसे सेव करेंगे तो ये हमारे पास चारों तरफ, अगर हमने इसे टैप नहीं भी किया, लाइन शो करवाएगा चारों तरफ से। मैं इसे थोड़ी सी पैडिंग यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पैडिंग मौजूद है, ऑल दे देता हूँ 8.0 की पैडिंग, तो ये हमारे पास पैडिंग शो हो जाएगी। अभी ये क्लिकेबल भी मैंने इस पर टैप नहीं किया, ये जैसे ही रिफ्रेश किया तो कर्सर भी ख़त्म हो गया, लेकिन हमें हमारा बॉर्डर शो हो रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इसका जो हमारी प्रॉपर्टी हमने देखी थी लेबल टेक्स्ट, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा ये नेम फील्ड है। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पर शो हो गया। कि थोड़ी सी स्टाइलिंग देख लें, इसको यहाँ पर लेबल स्टाइल करेंगे कि आगे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हमारी टेक्स्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास मौजूद होंगी। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है वो भी हो जाएगा, रेड कर देते हैं। जैसे सेव करेंगे हमारे पास रेड हो गया। फॉन्ट साइज, फॉन्ट विड्थ, फॉन्ट फैमिली, हर एक चीज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। जैसे सेव करेंगे तो ये टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया। जैसे मैं यहाँ पर टैप हमारा जो लेबल टेक्स्ट है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर प्रीफिक्स आइकन भी दे सकते हैं।
प्रीफिक्स आइकन देंगे, आइकन्स डॉट, अगर हमने नेम का लिखना है तो यहाँ पर हम पर्सन का आइकन ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं सेव करूंगा प्रीफिक्स आइकन यहाँ पर मौजूद है। ये तो आगे लेफ्ट साइड पर, अगर हमने राइट साइड पर आइकन लेना तो मैं यहाँ पर सफिक्स आइकन भी ले सकता हूँ। आइकन लिखेंगे, आइकन्स डॉट, हमारे पास यहाँ पर विजिबल का कोई आइकन आ सकता है, मैं विजिबल का आइकन, विजिबिलिटी का आइकन लगा देता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा तो ये हमारे पास जो पासवर्ड के अंदर होता है वो चीज हमें शो करवा देगा। अब ऑब्सक्योर का हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो टेक्स्ट फील्ड की जो प्रॉपर्टी है डेकोरेशन वो हमने देखी। ऑब्सक्योर टेक्स्ट को ट्रू कर देता हूँ तो ये हमारे पास ऑब्सक्योर टेक्स्ट है वो हमें शो नहीं होगा, अनविजिबल शो होगा। यहाँ पर हम अब टेक्स्ट फील्ड को, जो हमारा कंट्रोलर है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाया हुआ है, इसका फाइनल ईमेल कंट्रोलर नेम कंट्रोलर कर देते हैं। नेम कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिंग कंट्रोलर, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ टेक्स्ट फील्ड का है तो हम इसे यहाँ पर टेक्स्ट एडिंग कंट्रोलर ही देंगे। ये वाली जो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, वेरिएबल के अंदर हमारी वो वैल्यू स्टोर होगी जो हमने यहाँ पर सेव की है। यहाँ पर मेरे पास एक कंट्रोलर प्रॉपर्टी है और नेम कंट्रोलर मौजूद है। जैसे मैं इसे सेव करूंगा यूआई पर हमारे कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बैकएंड का एक कोड है। कोई भी वैल्यू यहाँ पर पास करते हैं इस कंट्रोलर के अंदर जाकर सेव होगी, जो कि बाद में बैकएंड के साथ काम करती है। अब हम फॉर्म बनाते हैं, इसका पैडिंग है और ये कॉलम को मैं रैप कर देता हूँ फॉर्म के अंदर। फॉर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर विजेट को सिलेक्ट करेंगे और विजेट की जगह फॉर्म लिख देंगे, फॉर्म के अंदर लिखेंगे और इसे सेव करेंगे। इसके बाद एक फॉर्म की जनरेट करेंगे। फाइनल फॉर्म की हम यहाँ पर इज इक्वल टू लिख देंगे, ग्लोबल की कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर इसको फॉर्म स्टेट दे देंगे जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म की स्टेट है, और इसे ब्रैकेट को बंद करेंगे और इसके बाद यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, एरर हमारे खत्म हो गए। की है हम इसे यहाँ पर फॉर्म को दे देंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म की है वो हम यहाँ पर इसे इस तरह देंगे। फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है की, और हम इसे वो फॉर्म की जो हमने बनाई है वो वैल्यू पास करेंगे। इसके बाद हम टेक्स्ट फील्ड की जो वैलिडेशन है वो देखेंगे। हम यहाँ पर एक वैलिडेटर लगा देते हैं, वैलिडेटर को एक वैल्यू पास करते हैं। वैल्यू पास करके चेक करते हैं कि इफ वैल्यू इज इक्वल टू नल, या फिर ये जो दो बार से लगे हुए हैं यहाँ पर, ये इसका मतलब है या फिर ये वैल्यू डॉट इज एम्प्टी। इन दोनों में से अगर एक काम भी हो गया तो ये हमें रिटर्न करेगा प्लीज रिटर्न नेम, नहीं तो हमारे पास कोई चीज़ हमें रिटर्न नहीं होगी और ये हमारा वैलिडेटर परफेक्ट काम करेगा। और इसके बाद वैलिडेटर हमें कोई भी एरर शो नहीं करवाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो भी सबमिट का बटन होगा, ये हमारे पास जब हम बैकएंड यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये बहुत अच्छे तरीके से हमें चीज़ें नज़र आती हैं कि ये हम जैसे परफॉर्म करते हैं तो हमें ये चीज़ें बैकएंड के साथ हमें हेल्प आउट करते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू को नल है, एम्प्टी है, या हमारी कोई वैल्यू गलत है तो वो एरर से, इन बग्स से हमें बचाता है कि हमारे पास जो भी गलत वैल्यू हमारी डाटाबेस के अंदर स्टोर ना हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पढ़ेंगे जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इमेज, आइकन और एसिड्स इमेज।